आपको पता है ये मंत्र क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? लोग मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन सच बात तो किसी को नहीं पता कि इनके पढ़ने और उच्चारण करने से होता क्या है। दरअसल बात ये है, जो मंत्र हैं ये एक तरीके के पासवर्ड हैं। हर एक मंत्र एक अभीष्ट शक्ति को एक्टिवेट करने का पासवर्ड होता है। यानी जो ऊर्जा किसी भी रूप में एक्टिवेट होनी होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल स्पेसिफिक मंत्र होता है। जब आप उस मंत्र को एक नंबर ऑफ टाइम्स उच्चारण करते हो, और वो भी शुद्ध, यानी जो आप उच्चारण कर रहे हो वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर जो भी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उसके उच्चारण करने के टाइम ये सब प्रभाव डालती हैं आपके मंत्र को एक्टिवेट करने की क्षमता पे कि कितनी जल्दी वो एक्टिवेट होगा। मान लीजिए अगर ये मंत्र एक तरीके से ऐसे है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को क्लियर करते हैं या कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये जैसे आपको MBBS का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपने 4 साल पढ़ाई 5 साल करनी होती है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, फिर ये आपके एग्ज़ाम को एक बार एग्ज़ामिनर चेक करता है, फिर वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि आप आगे प्रोसीड करेंगे या नहीं। उसके बाद आपको जब एक डिग्री मिलती है तभी आप डॉक्टर कहलाते हैं। उसके बाद ही आपका काम, आप डॉक्टर का काम कर सकते हैं। इसी तरीके से मंत्र को भी एक नंबर ऑफ टाइम्स शुद्ध रूप से उच्चारित किया जाता है ताकि उसमें समाहित जो शक्ति है वो एक्टिवेट हो जाए और फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आपने एक बार पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की शक्ति आपने एक्टिवेट कर दी, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप देखना, कोई भी चीज़ अपने समय से, अपनी स्थिति से और अपने स्थान से जुड़ी हुई होती है, उसका असर हमेशा दशा, दिशा और स्थान देख के ही होता है। कोई भी चीज़ हर जगह 100% एप्लीकेबल नहीं होती और हर एक चीज़ का अपना एक सीमा होती है, वो उसके बाहर नहीं जा सकती। इसी प्रकार जो ऊर्जा है उसकी भी एक सीमा है। अगर वो मंत्रों से एक्टिवेट हुई है तो उसके काम करने का भी एक दायरा होता है जिसमें वो काम करती है। तो जो भी ये मंत्र हैं, जब भी आप इनका उच्चारण करें, स्मरण करें, तो ध्यान रखें कि अगर आप इनको उच्चारित कर रहे हैं तो सही से इनको बोलें ताकि इनके अंदर से निकलने वाली जो तरंगें हैं वो अपना काम बिल्कुल बखूबी कर सकें। आप अगर एक शब्द भी, एक अक्षर भी गलत बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा अर्थ नहीं बन पाता और वो बिल्कुल काम नहीं करती हैं चीज़ें। जैसे आप कभी कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, अगर आपने एक भी लेटर गलत कर दिया तो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होता। उसी तरीके से जब आप मंत्र बोलते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपके द्वारा बोला गया मंत्र सटीक हो, शुद्ध हो, और जब आप उच्चारित कर रहे हैं तो उस समय आपका पूरा ध्यान भी उसी में हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, ध्यान कहीं और है। तो जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर से उत्पन्न होने वाली तरंगे, जो ऊर्जा निकल रही है, वो एक्टिवेशन कर नहीं पाती, अपना पूरा काम नहीं कर पाती है और मंत्र विफल हो जाता है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि जब भी आप किसी मंत्र को उच्चारित करें, सिद्ध करें, वो तभी काम करेगा। बिना सिद्ध किए हुए कोई मंत्र सिर्फ साधारण शब्द होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये शब्दों का एक समूह है जिसको आप बार बार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल और अनलेस आप इसको शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं करते हो, बिल्कुल ठीक से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हो, भावनाएं आप इसमें बिल्कुल नहीं जोड़ते हो, तब तक ये मंत्र आपके किसी काम के नहीं है। तो आप सबसे यही अनुरोध है
कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें इनको सिद्ध करें, कोशिश करें कि आपका उच्चारण सही हो, आपकी अवस्था सही हो, आपकी स्थिति सही हो, आपकी मनोदशा सही हो और आपकी भावना भी सही हो। फिर देखो आप रिजल्ट कि आपका मंत्र कितनी जल्दी सिद्ध होता है। और एक बार सिद्ध होने के बाद फिर ये हर बार काम करेगा, जितनी बार भी आप इसको उच्चारित करोगे तब ये काम करेगा। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होते तब तक ये सिर्फ और सिर्फ शब्द है और कुछ भी नहीं। ये बात आप क्लियरली अपने माइंड में बिठा लो। धन्यवाद।